भगवान गणेश की पूजा उच्चिष्ट गणपति के रूप में की जाती है। यह एक ऐसा रूप है जो रहस्यों और शक्तिशाली शक्तियों के बारे में बताता है। मंदिरों के सौम्य गणेश के विपरीत, जो शुरुआत को आशीर्वाद देते हैं और बाधाओं को दूर करते हैं, उच्चिष्ट गणपति एक अलग तरह की शक्ति का प्रतीक है। उन्हें एक शक्ति, एक दिव्य संगिनी के साथ दर्शाया गया है, जो पुरुष और स्त्री ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है। यह मिलन केवल एक दृश्य प्रतिनिधित्व नहीं है, यह यहाँ किए जाने वाले तांत्रिक अनुष्ठानों का दिल है। उच्चिष्ट शब्द, जिसका अनुवाद बचा हुआ होता है, इस रूप को समझने की कुंजी है। यह शाब्दिक अर्थ में त्यागे गए भोजन को संदर्भित नहीं करता है। इसके बजाय यह अवशिष्ट शक्ति, शक्तिशाली सार का संकेत देता है, जो दिव्य ऊर्जाओं के प्रकट होने के बाद भी बना रहता है। इसे सृष्टि की कच्ची, अदम्य ऊर्जा के रूप में सोचें। इस ग्रोव में किए जाने वाले अनुष्ठान कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इनमें जटिल मंत्र, पवित्र मंत्र शामिल होते हैं जो ब्रह्मांडीय आवृत्तियों के साथ कंपन करते हैं, और यंत्र, ज्यामितीय आरेख जो दिव्य शक्ति के लिए नलिका के रूप में कार्य करते हैं। अनुभवी गुरुओं के मार्गदर्शन में अभ्यासी इन ऊर्जाओं का दोहन करने, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने का प्रयास करते हैं। एक ऐसे क्षेत्र में जहां ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जाएं आपस में जुड़ी हुई थीं, लोभासुर नामक एक शक्तिशाली असुर, लालच और अतृप्त इच्छा का अवतार, पैदा हुआ। लोभासुर की शक्ति की भूख केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं थी, वह सृष्टि के मूल तत्व, ब्रह्मांड को ईंधन देने वाली कच्ची, अदम्य ऊर्जाओं को नियंत्रित करना चाहता था। उसका लालच एक भयावह अंधकार के रूप में प्रकट हुआ, जिसने दुनिया की सूक्ष्म ऊर्जाओं को दूषित कर दिया और ब्रह्मांड के संतुलन को अस्तव्यस्त कर दिया। ऋषियों और भक्तों ने, अशांति को महसूस करते हुए, बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश की सहायता मांगी। वे जानते थे कि केवल गणेश के पास ही ऐसी आदिम शक्ति को वश में करने की शक्ति थी। हालांकि गणेश का सामान्य, सौम्य रूप लोभासुर के कपटी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त था। उन्हें देवता के एक अधिक शक्तिशाली पहलू को आह्वान करने की आवश्यकता थी, जो असुर की कच्ची, अदम्य ऊर्जा से मेल खा सके। इस प्रकार उन्होंने गणेश की छिपी शक्ति का आह्वान करते हुए जटिल तांत्रिक अनुष्ठान किए। जैसे ही मंत्र गूंजने लगे और यंत्रों में ऊर्जा का संचार होने लगा, गणेश अपने उच्चिष्ट गणपति रूप में प्रकट हुए। वे एक शक्तिशाली प्राणी के रूप में प्रकट हुए, जो कच्ची, आदिम ऊर्जा का विकिरण कर रहे थे, जो सृष्टि की अवशिष्ट शक्ति का प्रकटीकरण था। उनकी शक्ति, दिव्य स्त्री, भी मौजूद थी, जो ऐसे दुर्जय शत्रु पर विजय पाने के लिए आवश्यक ऊर्जाओं के मिलन का प्रतीक थी। लोभासुर ने सत्ता में बदलाव को महसूस किया, उसने गणेश का सामना किया, उसका लालच उसके अहंकार को और बढ़ा रहा था। उसने अपनी भ्रष्ट करने वाली ऊर्जाओं को बाहर निकाल दिया, गणेश की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया। हालांकि उच्चिष्ट गणपति, लोभासुर द्वारा नियंत्रित की जाने वाली ऊर्जाओं के सार को मूर्त रूप देते हुए अविचलित रहे। गणेश ने अपने उच्चिष्ट गणपति रूप में लोभासुर के भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए कच्ची, आदिम ऊर्जाओं का उपयोग किया। उन्होंने समझा कि लोभासुर का लालच केवल एक बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के भीतर असंतुलन की अभिव्यक्ति थी। मंत्रों, यंत्रों और अपनी शक्तियों के साथ अपनी ऊर्जाओं के मिलन के जटिल अंतर्क्रिया के माध्यम से गणेश ने लोभासुर के भ्रष्ट करने वाले प्रभाव को बेअसर कर दिया। उन्होंने लोभासुर को दिखाया कि सच्ची शक्ति आंतरिक नियंत्रण से आती है, बाहरी इच्छाओं से नहीं। लोभासुर की ऊर्जाएं अंदर की ओर मुड़ गईं और वह अपने ही लालच में भस्म हो गया। लोभासुर पर विजय प्राप्त करके गणेश ने ब्रह्मांड में संतुलन बहाल किया, जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि लालच के सबसे आदिम और कपटी रूपों को भी ईश्वर की कच्ची, अदम्य शक्ति द्वारा पराजित किया जा सकता है। यह कहानी, हालांकि पारंपरिक पौराणिक कथा नहीं है, लेकिन यह दर्शाती है कि कैसे महत्वपूर्ण बाधाओं पर काबू पाने और ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने के संदर्भ में उच्चिष्ट गणपति के गूढ़ रूप को समझा जा सकता है। गणेश की कल्पना करें, सरल, बच्चों जैसे आकर्षण के साथ नहीं, बल्कि राजसी आचरण के साथ, गहन शक्ति की मुद्रा में बैठे हुए। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार उनका रंग गहरा लाल, गहरा, अथाह नीला या यहाँ तक कि एक ऐसा रंग भी हो सकता है जो किसी दूसरी दुनिया की रोशनी से जगमगाता हो। वे रत्नजड़ित आभूषणों से सुशोभित थे और उनके माथे पर आंतरिक ज्ञान से जगमगाती तीसरी आंख थी। उनकी सबसे खास विशेषता उनकी शक्ति, उनकी दिव्य पत्नी की उपस्थिति थी, जो उनकी बाईं गोद में बैठी थी। वह स्त्री सिद्धांत का अवतार थी, वह रचनात्मक शक्ति जो ब्रह्मांड को आकार देने के लिए गणेश की शक्ति के साथ जुड़ी हुई थी। उनका मिलन केवल एक भौतिक चित्रण नहीं था, बल्कि ऊर्जाओं के विलय का प्रतीक था, गतिशील अंतर्क्रिया जिसने अस्तित्व को ही ईंधन दिया।
उच्चिष्ट गणपति की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिक चिकित्सकों से जुड़ी है, जो देवता की शक्तिशाली, गूढ़ शक्तियों तक पहुंचने की कोशिश करते थे। यह मुख्यधारा के हिंदू मंदिरों में आम जनता द्वारा की जाने वाली पूजा का तरीका नहीं था। घने जंगल की एकांत गहराई में, हलचल भरे शहरों और शांत मंदिरों से दूर, समर्पित साधकों का एक समूह रहता था जिन्हें सिद्धों के नाम से जाना जाता था। वे साधारण तपस्वी नहीं थे, वे तंत्र के उस्ताद थे, छिपे हुए ज्ञान और कच्ची, अदम्य शक्ति के साधक थे।